हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसमें आप ये देखिए इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। ठीक, इस सब की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हम क्या बोल रहे हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार को ऐसे दिखाते हैं सिंबल के रूप में, डेल्टा को त्रिभुजाकार के रूप में दिखाते हैं। ये रूपांतरण कन्वर्जन, ठीक, या डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्टार होता है उसको टी नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टी नेटवर्क। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? टी आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, तो इसी को अगर हम क्या कर लें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। देखिए मॉडिफाई रूप में इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लें। देखिए ये पोर्शन और ये वाला, ये पोर्शन और ये वाला, ये पोर्शन, देखिए यही स्टार में कन्वर्ट हो गया। तो इस टी बोलें या स्टार बोलें, कहीं कहीं इधर उधर लिखा होता है, तो जिसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सेम अगर डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा है और ये, या इसी को क्या बोलते हैं? पाई नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पाई नेटवर्क। जैसे कि आपको देखने में दिख रहा होगा, गणित के पाई के जैसा है, तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये वाला सेम है, देखिए। ठीक, ये वाला दोनों को थोड़ा सा ऐसे झुका दिए हैं और इसको ऐसे कर दिए हैं, तो ये बन गया है डेल्टा। तो आपके बात क्लियर हो गया आपको कि डेल्टा बोलें या पाई बोलें बात एक ही है, स्टार बोलें या टी नेटवर्क बोलें बात एक ही है। समझ में आया? अगला बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको स्टार डेल्टा नेटवर्क को ऑब्जर्व करें। तो नीड की बात करें कि क्यों स्टार से डेल्टा की ज़रूरत पड़ रही है और डेल्टा से स्टार की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसा कि आपको सिंपल सर्किट एक दिख रहा होगा। ठीक है, इस सर्किट में हम बोलें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आप हमको तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताइए, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। देखिए लिखें आर ए बी। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जो आर ए बी लिखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। इसका मतलब कि ए से करंट एंट्री कर रहा है और बी से क्या कर रहा है? लीव हो रहा है। इतना ऑब्जर्व कर लिए। इतना करने के बाद हम तुल्य प्रतिरोध के नेटवर्क को कैसे सॉल्व कर रहे थे कि तुल्य प्रतिरोध बताइए। अगर हम बोल दें कि तुल्य प्रतिरोध बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के मध्य, तो हम बात करते थे समांतर की और सीरीज की, श्रेणी की बात करते थे, और किसकी बात करते थे? समांतर की। सीरीज और पैरेलल की बात करते थे। तो यहाँ से करंट एंट्री किया, ये रेजिस्टेंस से होते हुए करंट यहाँ तक आ गया, यहाँ से दो भागों में बढ़ गया। बटा कि नहीं बटा? एक इधर और एक इधर। तो हम यहीं से तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये दोनों ब्रांच आपस में किस में है? पैरेलल में। ये दोनों ब्रांच आपस में किस में है? समांतर में है। बात समझ पाए? ठीक है, ये वाला करंट इस R3 रेजिस्टेंस से होते हुए R4 की तरफ गुजर गया। मतलब R3 और R4 में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल देंगे कि R3 और R4 किस में है? श्रेणी में, सीरीज में है। ठीक, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, दोनों को जोड़ देंगे R3 प्लस R4। अब इस किससे हो गया? समांतर में हो गया R2 से, और R2 और R1 अगेन किस में हो गया? सीरीज में हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमने ऑब्जर्व कर ले पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको ऐसा सर्किट आ जाए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, देखिए आर ए बी निकालना है, मतलब ए से करंट एंट्री कर रहा होगा और बी से लीव कर रहा होगा। ए से करंट एंट्री करना मतलब यहाँ पे इसको दो रास्ता मिल गया, तो ये दोनों ब्रांच आपस में किस में हो गए? समांतर में हो गया। जहाँ पे धारा बढ़ता है वहाँ पे सर्किट समांतर होती है, जहाँ पे धारा नहीं बढ़ता है वहाँ पे सर्किट सीरीज होता है। ये आपको पता है, यही सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्व करने का। अब ये करंट देखिए यहाँ पे पहुँची, अब अगेन यहाँ पे दो भागों में बट गई। ये सर्किट इससे समांतर में था, लेकिन ये सर्किट आगे भी दो भागों में बढ़ गई। यहाँ पे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अब ये दोनों यहाँ पे हम कन्फ्यूज हो गए कि कौन सीरीज में है, कौन समांतर में हो गया। हुआ कि नहीं? में प्रॉब्लम आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक, तो जहाँ पे हमको सीरीज और समांतर, जहाँ पे हमको श्रेणी और समांतर में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जटिलता आ जाता है, जटिलता आ जाता है, वहाँ से हम क्या ज़रूरत पड़ती है? डेल्टा टू स्टार का और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। ठीक, अगर इस फिगर में हम बात करें कि कौन सा बन रहा है, स्टार बन रहा है कि डेल्टा बन रहा है, तो इस फिगर में आप देखेंगे क्या बन रहा है? डेल्टा बन रहा है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जो R1 है, R1 को ऐसे लगा दें, और R4 तो सेम ऐसे है, और इधर क्या है? R3 है, और ये क्या है? R3 है।
ये है, और यहाँ से सप्लाई नीचे तक गई है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या है, R2 है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे, यहाँ से है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो ये क्या बन गया, देखिए ये डेल्टा बन रहा है। ये इसको सॉल्व कर लेंगे स्टार में तो सर्किट हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सवाल लगाएंगे, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ज़रूरत क्यों है। ठीक, तो ज़रूरत क्यों है पता चल गया। तो कई बार हम नेटवर्क को सरल करते टाइम, ठीक है, एट स्टार डेल्टा कन्वर्जन की नीड आवश्यक हो जाता है, या लाभ बोलते हैं, लाभ हो जाता है। तो किसी नेटवर्क को जब सिंपलीफाई आप करेंगे कि एक स्टेज पे आके फंस जा रहे हैं कि कहाँ पे सीरीज है कहाँ पे समांतर है, इसमें तो आप सही पकड़ पा रहे हैं, ये दोनों सीरीज में है और ये पूरा इससे किस में समांतर में है, और फिर अगेन जो आएगा ये किससे है, सीरीज में है। लेकिन यहाँ पे अब जटिलता के कारण फंस गए, ये दोनों तो समांतर में था लेकिन आगे चल के फिर सीरीज समांतर हो गया, समांतर फिर ये दोनों हो गया। ठीक है, तो यही है कि जहाँ पे जटिलता आपको मिल जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे न सीरीज है न पैरेलल है। अब इससे न सीरीज है न पैरेलल है, इच्छा तो यहीं पे क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार नेटवर्क का। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेल्टा टू स्टार कैसे जाएं। डेल्टा टू स्टार जाने का मतलब ये है कि आपको डेल्टा में अगर दिया गया है क्वेश्चन तो उसको स्टार में इक्विवेलेंट तुल्य कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे आसान तरीका है इसका निकालने का कि देखिए, जो डेल्टा से अगर हमको स्टार में जाना है तो ठीक है, तो इसी स्टार को इसी के बीच में बना लीजिए, जिससे आप फंसेंगे नहीं, फार्मूला को आसानी से लिख पाएंगे। तो ये मान लीजिए डेल्टा था, डेल्टा का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। इसको अब हमको बदलना है स्टार में, जो पिंक वाला दिख रहा है, स्मॉल R1 माने, स्मॉल R2 स्मॉल, आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर अब हमको R1 लिखना है, क्या लिखना है हमको, R1 हमको लिखना है, तो R1 के इधर हाथ फैलाइए और R1 के इधर हाथ फैलाइए। मान लीजिए वहीं R1 के यहाँ आप यहाँ पे पैर रख के यहाँ से खड़े हो जाइए, पैर आपका यहाँ है, सिर आपका यहाँ है, खड़े हो जाए, दोनों तरफ हाथ फैलाइए। जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा डेल्टा वाला, देखिए वो उनका गुणा कर लीजिए और तीनों का समेसन कर लीजिए, सब में यही करना है। देखिए, तो R1 फाइंड करना है, तो R1 इंटू R2 है और ये R1, इन दोनों का समेसन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और सबका समेसन R1 R2 और R3 का क्या होगा, ठीक है, एडिशन। R1 निकल गया, R2 निकालना है आपको। देखिए R2 यहाँ पे है, R2 की तरफ खड़े हो जाइए और दोनों तरफ हाथ फैला लीजिए। देखिए क्या क्या मिल रहा है, दोनों तरफ हाथ फैलाएंगे तो R2 और R3 मिल रहा है, तो R2 गुणे R3 अपन सारे का योग, R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 आपको फाइंड करना है, ठीक है। R3 देखिए, R1 और R3 क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का योग। यहाँ से खड़े होंगे तो R1 मिलेगा और R3 मिलेगा। समझ में आया? तो आप इस नेटवर्क को तुल्य बना सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू ये हुआ R1 का, R2 का ये हुआ और R3 का ये हुआ। समझ में आया? इसी पे एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको तुरंत समझा देगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 30 ओम, R3 बराबर 50 ओम। इसको बोला कि आप हमको स्टार में बदल के दिखाइए। किस में बदल के दिखाइए? स्टार में। तो स्टार में R1 माने हैं, R2 माने, R3 माने हैं, ठीक। तो फार्मूला आपको रिवाइज हो ही गया है। देखिए R1 R2 R3 को बीच में रख दीजिए, इसी को उठा के और फार्मूला लिख लीजिए, ठीक। फार्मूला लिखने का मतलब आइए R1 है तो इधर R1 मिल रहा है, इधर R2 मिल रहा है कैपिटल का, निकल गया। सारा यही प्रोसीजर है, आपको फार्मूला याद है। तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डेल्टा है, डेल्टा का 20 ओम है, ये 30 ओम है और ये 50 ओम है। इसको R1 हमको फाइंड करना है। तो R1 का फार्मूला जानते हैं, R1 कैपिटल R1 गुणे कैपिटल R2 अपन तीनों का समेसन। तो देखिए 20 गुणे 30 अपन 20 प्लस 30 प्लस 50। देखिए 20 गुणे 30 अपन सबका योग, तो 600, 3 दूना के 6, 600 बटा 100 मतलब 6 ओम आ गया। तो R1 का मान कितना आ गया? 6 ओम। सेम R2 का देखिए 30 गुणे 50 बटा के टोटल का योग, तो कितना हुआ? 1500 बटा मतलब 15 ओम। R3 का मान निकाल लीजिए, क्या हुआ? 20 गुणे 50, 20 गुणे 50 बटा 100, 10 ओम। मतलब कि इस डेल्टा वाले को हम बदल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध किस में? 6 ओम, 15 ओम, 10 ओम।
मतलब अगर डेल्टा में है ये R1 तो 20 ओम है, लेकिन स्टार में हो गया तो 6 ओम। डेल्टा में 30 ओम है तो इसमें आया स्टार में तो 15 ओम। डेल्टा में 50 ओम है तो किस में आया 10 ओम। ठीक, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक केस होता है कि मान लीजिए यदि R1 R2 और R3 क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो डेल्टा में। जैसे कि मान लीजिए देखिए डेल्टा में ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। जरूर नहीं चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो इक्वल हो, कोई चेंजेस नहीं हो। तो उस केस में स्टार में बदलने का फार्मूला आपको है सबसे आसान कि जब भी स्टार में तुल्य लिखेंगे तो उसका फार्मूला होगा R डेल्टा, जो डेल्टा का रेजिस्टेंस होगा बटा के 3 से बस भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, तो 6 ओम बटा के 3 2 ओम आ गया। मतलब कि यही वाले डेल्टा को आप किस में बदल सकते हैं, स्टार में। क्या, जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था स्टार में आप सिर्फ कितना का लगा दीजिए, 2 ओम का लगा दीजिए। ये किस में चेंज हो गया, अब स्टार में। किस में चेंज हो गया, स्टार में। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देख सॉरी स्टार टू डेल्टा की किसकी बात करते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की। मान लीजिए स्टार में ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक, चलिए, और ये डेल्टा में इसी को बदलना है। मतलब R1 कैपिटल R1 की वैल्यू बताइए, कैपिटल R2 की और कैपिटल R3 की। समझ में आया। तो सिंपल बताए थे, जिस नेटवर्क में बदलना है सबसे पहले जिसको बदलना है उसको बीच में बनाइए, और जिसको मतलब डेल्टा को बदलना है तो बाहर बना लिए। चलिए, अब हम बताएंगे R1 की वैल्यू। तो देखिए इसको समझने का 2 तरीका है। आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, इसको इसके बाद दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप समझते हैं। देखिए ये R1 R2 और R3 है। ठीक है, आपके पास क्या है, मान लीजिए R1 है, R2 है और R3 है। एक बार इसका गुणा करिए, एक बार इसका गुणा करिए और एक बार इन दोनों का गुणा करिए। आप समझ सकते हैं बात को। चलिए, तो वही कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, R1 R2 R2 R3 और R3 R1 हो गया। और जो दूरी पे आ रहा है, देखिए जैसे हमको R1 निकालना है ना, तो R1 के सामने कौन कौन है, R3 है और R1 है। R2 नहीं है ना, इसको इससे क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए। इसको क्या कर लीजिए, इससे भाग दे दीजिए। तो देखिए अब इनको अलग अलग लिखते हैं। इसको इससे लिखिए, ठीक है, इसको क्या कर ले, अलग अलग भाग दीजिए। तो क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R3 R1 अपन R2। ठीक, तो R1 की वैल्यू आपको ऐसे फाइंड हो जाएगी। सेम आपको R2 लिखनी है। तो R2 कहाँ पे है, ये वाला है। R2 के सामने कौन कौन सा है, स्मॉल R2 है और स्मॉल R1 है। तो क्या करेंगे, सब वही सेम है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R2, वही काम करना है। अब बस किससे भाग दे देना है, जो दूरी पे है। देखिए इससे दूरी पे कौन सा है, R3 है, सॉरी R3 बता रहे थे, R2 कहाँ गया, R2 ये है, R2 ये है। इसकी दूरी पे कौन सा है, R3 है। R3 से भाग दे दिए, और इसको जब अलग अलग भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। सेम R3 आपको निकालना है। तो R3 के सामने कौन है, R3 है और R2 है, स्मॉल R3 और स्मॉल R2 है। दूरी पे कौन है, R1 है, तो इसको R1 से भाग दे दीजिए। इंडिविजुअल जब भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक, या आपको डायरेक्ट सोचना है। क्या सोचना है, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बात करें कि आप डायरेक्ट हमको ये लिख के दिखाइए। ठीक है, डायरेक्ट ये लिखने की बात करिए। जैसे हम बोलें कि सर हमको डायरेक्ट ये लिखना बता दीजिए, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके लिए क्या करना है आपको कि मान लीजिए हमको R1 फाइंड करना है। ठीक है, जब R1 फाइंड करना है तो कौन सामने इसके दिख रहा है, स्मॉल R1 और स्मॉल R3। तो दोनों को जोड़िए, R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का गुणा अपन जो दूरी पे R2। देखिए R1 प्लस R3 प्लस इन्हीं दोनों का गुणा, फिर बटा के R2 जो नहीं आ रहा है इसमें। सेम R2 लिखना है। ठीक है, R2 लिखना है सेम। तो सामने क्या क्या दिख रहा है, स्मॉल R1 और स्मॉल R2। देखिए स्मॉल R1, ठीक है, स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, इन दोनों का गुणा अपन R3 जो दूरी पे है अपन R3। दोनों विधि से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। R3 लिखना है आपको। देखिए क्या क्या दिख रहा है, R3 प्लस R2। देखिए R3 यहाँ पे लिख दिए हैं प्लस R2, इन दोनों का गुणा बटा के जो दूरी पे है। इससे दूरी पे कौन सा है, ये वाला R1 वाला। तो तीनों तरह से आप स्टार से डेल्टा में जा सकते हैं।
ठीक है। अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास स्टार में R1 इक्वल टू 6 ओम है, R2 इक्वल टू 15 ओम है, R3 इक्वल टू 10 ओम है। ठीक, इसको बदलना है हमको डेल्टा में। किसमें बदलना है? डेल्टा में। R1, R2 और R3 की वैल्यू बतानी है। देखिए क्या करिए, आप स्टार सबसे पहले बना लीजिए, जिसको बदलना है उसको बना लिए। ठीक है, पिंक वाले में बदलना है वाइट वाले को। R1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगा? तो बताए थे आपको। देखिए R1 की वैल्यू सिंपल, दो तरीका बताए थे आपको, दूसरे विधि से बताते हैं, आसानी से रहेगा। क्या करिए, इसके सामने क्या क्या दिख रहा है? 6 ओम दिख रहा है और 10 ओम दिख रहा है। तो 6 + 10 और फिर इन दोनों का गुणा और जो नहीं दिख रहा है बटा के 15 आ जाएगा 20 ओम। सिमिलरली R2 निकालना है आपको, तो 6 + 15 + 6 × 15 बटा के 10 सामने है आपके, कितना निकल के आ जाएगा? 30 ओम। कितना निकल के आ जाएगा? 30 ओम। इतना क्लियर हुआ। तीसरी बात R3 निकालना है आपको, 15 + 10 + 10 × 15 बटा के 6। समझ में आया? देखिए यहाँ पे है और इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 50 ओम। या दूसरी विधि से निकालना चाहते हैं तो यही फार्मूला था, यही लास्ट में फार्मूला आया था, डायरेक्ट निकाल लिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, 1-2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिए। अगला बात, यदि मान लीजिए R1, R2, R3 क्या हो? इक्वल हो स्टार में, जैसे 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, तो इसको डेल्टा में बदलने के लिए वो बड़ा वाला फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब इसको डेल्टा में बदलना है तो 3 × R स्टार करते हैं। जैसे 6 ओम 6 ओम 6 ओम है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से, तो क्या निकल गया? 18 ओम। मतलब डेल्टा में किस में हो गया? 18 ओम। मतलब कि R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 ओम। R2 की कितनी वैल्यू आ गई? 18 ओम। R3 कितनी वैल्यू आ गई? 18 ओम। समझ में आया? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, स्टार के लिए भी और डेल्टा के लिए। स्टार में भी क्या था, अगर स्टार में बदलना है इसको क्या करना था? R डेल्टा/3 था। ठीक है, ये किस में था? डेल्टा टू स्टार में था। किस में था? डेल्टा टू स्टार में था। ये किस में है? स्टार टू डेल्टा में। समझ में आया? तो इसको देखिए अपने हिसाब से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस में ही आ जाएगा। ठीक है, खास करके पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आता ही है, या डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार में हमको रूपांतरण को फार्मूला डिराइव कीजिए, बताइए। तो ऐसे ही आप सारा बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।